सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। कालू तत्व शतक प्रथम खंड के तीसरे बोल को कंटिन्यू करते हैं। संसारी जीवों के दो वर्गों में दूसरा वर्ग है भव्य और अभव्य का। भव्य का अर्थ है योग्य और अभव्य का अर्थ है अयोग्य। सामान्यतः हर व्यक्ति किसी न किसी बात में योग्य होता है, परंतु यहाँ योग्यता और अयोग्यता का अर्थ मोक्ष गमन की योग्यता और अयोग्यता से है। भव्य जीव ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं, अभव्य जीव मोक्ष नहीं जा सकते। प्रश्न हो सकता है कि क्यों सब जीवों में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती? तो इसका उत्तर है कि चेतना का गुण प्राणी मात्र में होता है। सभी जीवों में चेतना होती है, परंतु इसका पूर्ण विकास कोई कोई ही कर पाता है, और जो प्राणी ऐसा करने की क्षमता रखते हैं वे भव्य हैं, और जिनमें ऐसी क्षमता नहीं होती हैं वे अभव्य हैं। अब प्रश्न होता है कि क्यों सारे जीव संपूर्ण विकास नहीं कर पाते? इसका उत्तर है अनादि पारिणामिक भाव। मतलब जिस तरह जो जीव है वह कल भी जीव था, आज भी जीव है और भविष्य में भी जीव ही रहेगा। यह जीव का अनादि परिणमन है। इसी प्रकार जो भव्य था वह भव्य ही रहेगा, और जो अभव्य था वो अभव्य ही रहेगा। किसी भी प्रयत्न या पुरुषार्थ से अभव्य को भव्य नहीं बनाया जा सकता। अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि सारे भव्य जीव यदि मोक्ष चले जाएंगे तो ये संसार भव्य जीवों से शून्य हो जाएगा। तो ऐसा भी कभी नहीं होगा, क्योंकि जिन भव्य जीवों को साधना के लिए उपयुक्त सामग्री उपलब्ध नहीं होगी वे अपनी योग्यता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस कंटेक्स्ट में एक उदाहरण आता है। पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता होती है, पर सब पत्थर प्रतिमा का आकार नहीं ले पाते। जिन पाषाण खंडों को यानी जिन पत्थरों को शिल्पी का योग नहीं मिलेगा वे योग्य होने पर भी प्रतिमा नहीं बन पाएंगे। इसी प्रकार जिन भव्य जीवों को उपयुक्त वातावरण नहीं मिलेगा वे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए जीव वर्ग कभी भी भव्य जीवों से शून्य नहीं होगा। संसारी जीवों के दो वर्ग में तीसरा प्रकार है त्रस और स्थावर। त्रस का अर्थ है जंगम जीव। जंगम का अर्थ है जो चलता है। चलने फिरने वाला पुद्गल भी हो सकता है। कोई कोई स्थावर जीव भी गतिशील हो सकता है, परंतु वह त्रस नहीं होता। जो जीव सुख पाने के लिए और दुख से दूर होने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में आना जाना गमनागमन कर सकते हैं वे त्रस होते हैं, और जो जीव सलक्ष्य गमनागमन की क्षमता नहीं रखते वे स्थावर कहलाते हैं। 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय वाले सभी जीव त्रस कहलाते हैं, और 1 इंद्रिय वाले पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव स्थावर कहलाते हैं। त्रस और स्थावर नाम कर्म की प्रकृति है। त्रस नाम कर्म की प्रकृति के उदय के कारण जीव त्रस, और स्थावर नाम कर्म की प्रकृति के उदय से जीव स्थावर कहलाता है। इस वर्ग में भी संसार के समस्त प्राणियों का समावेश हो जाता है। चौथा वर्ग आता है सूक्ष्म और बादर। बादर का अर्थ है स्थूल। बादर वर्ग में 1 इंद्रिय वाले जीवों से लेकर 5 इंद्रिय वाले जीवों तक सभी जीव आ जाते हैं। 1 इंद्रिय वाले जीव सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के होते हैं, और शेष इंद्रियों वाले जीव बादर ही होते हैं। पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि जो जीव दृश्य हैं वे भी बादर हैं, और जो आँखों के विषय नहीं हैं, जो इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखे जा सकते, वो जीव सूक्ष्म एकेंद्रिय के जीव हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव समूचे लोक में व्याप्त हैं, और बादर जीव लोक के एक भाग में रहते हैं। त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, बादर जीवों की ये परिभाषाएं सिर्फ उन्हें समझने के लिए दी गई है। उनकी वास्तविक परिभाषा नाम कर्म के योग से बनती है। जीव सूक्ष्म, बादर, त्रस, स्थावर ये नाम कर्म की प्रकृतियों के उदय से होते हैं।
अहिंसा की सूक्ष्मता से पालन में जीवों के इस वर्ग को समझना बहुत ज़रूरी है। जीव के दो दो प्रकारों में पांचवा व अंतिम प्रकार है पर्याप्त अपर्याप्त का। दूसरे सारे वर्गों की भांति इस वर्ग में भी विश्व के सारे प्राणी समा जाते हैं। संसार के सारे जीव या तो पर्याप्त होते हैं या अपर्याप्त, तीसरा कोई विकल्प बाकी नहीं रहता है। सामान्यतः पर्याप्त का अर्थ होता है पूर्ण और अपर्याप्त का अर्थ होता है अपूर्ण, किंतु यहाँ इन दोनों शब्दों का विशेष अर्थ है। ये जैन दर्शन के पारिभाषिक शब्द हैं जिनका संबंध पर्याप्तियों से है। जन्म के आरंभ में जीवन यापन के लिए आवश्यक पौद्गलिक शक्ति के निर्माण का नाम पर्याप्ति है। पर्याप्ति 6 प्रकार की है: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। अब प्रश्न आता है कि कौन से जीव पर्याप्त हैं और कौन से अपर्याप्त। तो प्रत्येक जीव प्रारंभ में अपर्याप्त होते हैं। जिस जन्म में जितनी पर्याप्तियां प्राप्त करनी हैं उन्हें पूरा पा लेने के बाद जीव पर्याप्त बनता है। अपर्याप्त अवस्था का कालमान बहुत कम होता है। पर्याप्त हो जाने के बाद जीव जीवन भर उसी स्थिति में रहता है। अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवों को छोड़कर पृथ्वी, पानी आदि सभी सूक्ष्म जीवों से लेकर मनुष्य, देव, नारक तक सभी जीव पहले अपर्याप्त फिर पर्याप्त इन दोनों स्थितियों से गुजरते हैं। केवल सम्मूर्छिम मनुष्य यानी जिनके मन नहीं होता, मन रहित मनुष्यों को सम्मूर्छिम मनुष्य कहा गया है। तो सम्मूर्छिम मनुष्य की योनि में उत्पन्न होने वाले जीव अपर्याप्त ही होते हैं। उनकी 3 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं, पर चौथी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए उनको अपर्याप्त ही माना गया है। एक इंद्रिय वाले जीवों में 4 पर्याप्तियां, 2, 3, 4 इंद्रिय वाले जीवों में 5 पर्याप्तियां होती हैं। देवों के मन और भाषा में कोई भेद नहीं रहता, इसलिए इस दृष्टि से 5 पर्याप्तियां मानी गई हैं। 5 इंद्रिय वाले तिर्यंच, गर्भज मनुष्य और नारक के जीवों के 6 प्राप्तियां होती हैं। पर्याप्तियों के निर्माण में बहुत कम समय लगता है। लगभग 1 मुहूर्त 48 मिनट्स के भीतर सब पर्याप्तियों का निर्माण हो जाता है। यहाँ तीसरा बोल समाप्त होता है। चौथा बोल है जीव के 3-3 प्रकार। जीव के 3-3 प्रकारों के 3 वर्ग हैं। प्रथम वर्ग में जीव के 3 प्रकार हैं: स्त्री, पुरुष और नपुंसक। जीवत्व की दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से ये सभी जीव हैं, परंतु इनके भेद का आधार है लिंग। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय वाले सभी जीव नपुंसक ही होते हैं। पंचेंद्रिय में नरक के जीव, सम्मूर्छिम मनुष्य एवं सम्मूर्छिम तिर्यंच भी नपुंसक ही होते हैं। गर्भज मनुष्य और तिर्यंच तीनों प्रकार के होते हैं, यानी स्त्री, पुरुष और नपुंसक। देव केवल स्त्री या पुरुष ही होते हैं, देव कभी नपुंसक नहीं होते हैं। लिंग जीव के पहचान का माध्यम है, इसलिए इसे त्यागना या ग्रहण करना कुछ भी नहीं होता। त्याज्य है वेद या विकार, जो आत्मा को विकृत बनाते हैं। लिंग का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक शरीर है, परंतु वेद का अस्तित्व आत्मविकास की 9वीं भूमिका यानी 9वें गुणस्थान तक रहता है। वेद ही बंधन का हेतु है, लिंग नहीं। लिंग जन्य विकार पर विजय प्राप्त होने से ही जीव आत्मविकास की अग्रिम भूमिकाओं तक पहुंच पाता है, यानी गुणस्थानों में क्रमशः ऊपर बढ़ पाता है। जीव के 3 प्रकारों में दूसरा वर्ग है असंयमी, संयमी और संयमी। जीवों के इस भेद का आधार है साधना। जो प्राणी संसार से विरक्त होकर विवेक पूर्वक साधना का पथ स्वीकार करते हैं,
5 महाव्रत रूप संयम की साधना करते हैं वे संयमी कहलाते हैं। संयम की साधना करने वाले केवल मनुष्य ही होते हैं। जो प्राणी किसी प्रकार की साधना का संकल्प स्वीकार नहीं करते, असंयम के प्रवाह में बहते रहते हैं, वे असंयमी कहलाते हैं। संयमी दोनों स्थितियों के बीच की अवस्था है। इसमें न एकांततः संयम होता है और न ही एकांततः असंयम होता है। हम कह सकते हैं कि ये हम श्रावकों की अवस्था है। इस अवस्था का अधिकारी मनुष्य एवं तिर्यंच दोनों हो सकते हैं। जीव के 3 प्रकारों में तीसरा व अंतिम वर्ग है संगी, असंगी और नौ संगी, नौ असंगी का। संगी का अर्थ है समनस्क यानी मन सहित। वे जीव जिन्हें 5 इंद्रियों के अतिरिक्त मानसिक संवेदन की क्षमता भी प्राप्त होती है, वे समनस्क जीव यानी संगी कहलाते हैं। इस विभाग में केवल पंचेंद्रिय जीव ही आते हैं। जो जीव संज्ञा यानी मानसिक संवेदना से शून्य होते हैं यानी मन रहित होते हैं, वे असंगी कहलाते हैं। 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 4 इंद्रिय वाले जीव, सम्मूर्छिम पंचेंद्रिय तक के जीव इस विभाग में आते हैं यानी असंगी होते हैं। जो जीव इंद्रिय और मन के संवेदन से ऊपर उठ जाते हैं, जिन्हें संवेदन की कोई अपेक्षा नहीं रहती, वे नौ संगी, नौ असंगी कहलाते हैं। ये केवल ज्ञानी होते हैं। उनकी ज्ञान चेतना पूर्णतः विकसित हो जाती है, इसलिए मानसिक संवेदन अपने आप में कृतार्थ हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। केवल ज्ञानी ही नौ संगी, नौ असंगी होते हैं। ओम अरहम।